हेलो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त BKM। आज मैं आपको एक नई कहानी सुनाऊंगी। आज मैं आपको द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था तब उनके घर पे एक फल वाली आई थी। आज मैं उसी फल वाली की कहानी मैं आपको सुनाऊंगी। जब भगवान श्री कृष्ण छोटे थे अपने माता पिता के साथ गोकुल में नंद बाबा यशोदा जी के साथ गोकुल में रहते थे, तभी उनके गांव में एक फल वाली आती है। सुबह से कुछ भी बिक्री नहीं होती है। वो सबके घर जाके पूछती है फल ले लो, फल ले लो, पर कोई फल नहीं लेता। वो ऊपर देखती है, भगवान श्री नारायण से कहती है कि हे भगवान, क्या आज आप मुझे भूखे ही सुलाओगे क्या? फिर संयोग से वह फल बेचते बेचते भगवान श्री कृष्ण के घर यानी कि नंद बाबा के घर गुजरती है। वहाँ भी वो कई बार आवाज़ लगाती है कि हे प्रभु, आज तो बिक्री हो जाए, कोई फल ले ले, कोई फल ले ले, कोई फल ले ले। फिर वो फल बेचती है, तब अंदर से भगवान श्री कृष्ण निकलते हैं अपने छोटे छोटे नन्हे कदमों के साथ। वो बोलते हैं कि क्या यह फल तुम मुझे दोगी? तो वो बोलती है क्यों नहीं बेटा, सुबह से आज किसी ने यह फल नहीं लिया, तुम इसको लोगे? तो भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा के कहते हैं हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो वो पूछती है कि तुमको कितने चाहिए? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे तो सारे चाहिए, सारे दे दो। तो वो बोलती है कि जाओ बेटा, घर से कुछ लेके आओ, मैं यह फल बेचती हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यह बेचना क्या होता है माता? मेरी माता तो मुझे इतना कुछ खिलाती है, वह तो मुझसे कभी कुछ नहीं मांगती, फिर तुम क्यों मांग रही हो? तब उसके आँख अश्रु से भर जाते हैं। वो भगवान के भोलेपन पे कहती है कि कोई बात नहीं बेटा, तुम ले लो, तुम ऐसे ही सारे फल ले लो। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं तुम्हें सौदा भी दूंगा, तुम्हें क्या सौदा चाहिए? और बोलती है कि घर में जो भी कुछ है वही मुझे ला कर दे दो, वही मेरा सौदा हो जाएगा, और अगर तुम्हें फल बिना कुछ दिए ही लेना है तो ले लो। बोलती है कि मैं प्रभु की मर्जी समझकर उसको ऐसे ही स्वीकार कर लूँगी। तुम्हारे जैसा नन्हा सा बालक मेरी गोद में आकर बैठकर मुझे माता कह दिया, और क्या चाहिए मुझे? उसको उसकी आत्मा में प्रकाश फैल जाता है, वो भाव विभोर हो जाती है। तब भगवान श्री कृष्ण घर के अंदर जाते हैं, वहाँ से कुछ धान अपने हाथ पे रख के लेके आते हैं, जो कि नन्हे छोटे कदमों के कारण, हाथों के कारण गिरता रहता है। फल वाली के पास लाते लाते उनके हाथ में थोड़ा सा ही, जरा सा ही धान का 2 दाना ही बचता है। वो वही बोलते हैं कि मेरे घर में तो यही था, यही ले लो। वो फल वाली के आँख से अश्रु बहने लगते हैं। उसको ऐसा लगता है कि आज उसकी जन्मों जन्मों की भूख मिट गई हो। वह भाव विभोर होकर उस धान को लेती है और उसी को सौदा समझकर अपने पोटरी में रख लेती है, और बाकी जितना फल रहता है सब वह भगवान श्री कृष्ण को दे देती है। भगवान श्री कृष्ण सारा फल लेके घर में आ जाते हैं। वह कुछ बेच तो नहीं पाई थी, उसका कुछ सौदा तो नहीं हुआ था, उसको ऐसा भी लग रहा था कि आज वो भूखे पेट सोने वाली है, लेकिन मन को जो तृप्ति मिली थी वह भी आज से पहले कभी नहीं हुआ था। वह घर आती है, जैसे ही घर पहुंचती है और उस पोटरी को खोल के देखती है तो उसमें धन दौलत, सोना, जवाहरात सब कुछ पड़ा रहता है। वह समझ जाती है कि यह बालक कोई साधारण बालक नहीं था, यह तो दिव्य बालक है। मैंने ऊपर भगवान को देख के कहा था कि आज प्रभु भूखे सुलाओगे, तो प्रभु ने मेरा गरीबी ही दूर कर दिया। प्रभु बहुत कृपा के निधान हैं, बहुत दयालु हैं। जो भी सच्चे मन से उनसे कुछ मांगता है वो अवश्य ही पूरा करते हैं। तो दोस्तों, आज मेरी यह कहानी आपको कैसी लगी? और भी कहानी सुनने के लिए आप लोग मुझे सहयोग करें। ठीक है, नमस्ते दोस्तों, राधे राधे।